हेलो दोस्तों, हमने पिछले एपिसोड में देखा था मिस सूहान और लिनयान फाइट के लिए अरीना में आ गए होते हैं और फिर हम देखते हैं लिनयान और सूहान फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं और दूसरी तरफ डेंग सेंग और जू फेई भी फाइट के लिए रेडी खड़े होते हैं। और हम देखते हैं तब मिस सूहान लिनयान से कहती है, मैं डेंग सेंग से फाइट करूंगी और तुम जू फेई से डील कर लेना और जो भी फ्री हो जाएगा वो दूसरे की मदद के लिए आ जाएगा। तब लिनयान भी कहता है, आप टेंशन मत लीजिए, मैं जू फेई को संभाल लूँगा। तब हम देखते हैं मिस सूहान अपना अटैक तैयार करती हैं। तब पता चलता है कि वो 8 स्टार मार्शल एक्सपर्ट हैं और फिर डेंग सेंग को देखते हैं, वो भी अपने सेकंड ग्रेड के एल्केमिस्ट ऑरा को फैला देता है। तब जू फेई अपना अटैक तैयार करते हुए कहता है, लिनयान तुम्हारी फाइट मुझसे है। तो लिनयान भी ये सुनकर अपने ऑरा को अनलिस्ट करता है। तो सभी लोग उसके एरा को देखकर ये कहते हैं, ये तो सिर्फ 5 स्टार मार्शल एक्सपर्ट है, तो ये कैसे फाइट कर सकता है। और उनमें से एक डिसाइबल कहता है, आखिर लिनयान ने चेन साओ और थर्ड एल्डर को कैसे मारा होगा। और फिर हम लिनयान और जू फेई को देखते हैं जो आपस में एक अटैक करते हैं। तो जू फेई पीछे चला जाता है और सोच रहा होता है, आखिर इसकी बॉडी इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकती है। और फिर दोनों ही दोबारा से पंच से अटैक करते हैं और दोनों ही पीछे चले जाते हैं। फिर लिनयान चेन स्लैश से अटैक करता है और जू फेई स्कोचिंग सन क्लास से लिनयान के अटैक को रोकता है। और हम देखते हैं लिनयान का अटैक काफ़ी पावरफुल होता है, जो जू फेई को लगने वाला होता है। तो जू फेई अपनी डिवाइन सोल को बाहर निकाल लेता है और खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन जब अटैक जू फेई को लगता है तो वहाँ काफ़ी बड़ा धमाका होता है और जू फेई काफ़ी घायल हो चुका होता है। और सभी डिसाइपल्स देख कहते हैं कि मुझे लग रहा है जू फेई को इसने डिवाइन सोल यूज़ करने पर मजबूर कर दिया है, आखिर ये अकेला चेन साओ और थर्ड एल्डर को मारने का डिजर्व करता है। तो हम देखते हैं जू फेई कहता है, ब्रदर लिनयान आपकी स्ट्रेंथ तो काफ़ी पावरफुल है और मुझे लगता है अब फाइट बराबर की हो चुकी है। तब लिनयान कहता है, ब्रदर जू फेई आप काफ़ी पोलाइट हैं, जबकि आपने अभी तक अपनी असली स्ट्रेंथ को यूज़ भी नहीं किया है। तब जू फेई कहता है, तो फिर आप मेरे अटैक के लिए तैयार हो जाइए। और फिर लिनयान पर एक सोल एनर्जी से जाल बनाकर अटैक करता है। ये देखकर लिनयान काफ़ी हैरान हो रहा होता है और फिर लिनयान 3 गेंट स्पीड से उस पर अटैक करता है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता है। ये देखकर लिनयान सोच रहा होता है, मुझे कुछ और ट्राई करना चाहिए। तब लिनयान अपने लिंगबाओ को यूज़ करता हुआ उस सोल एनर्जी के जाल को काट देता है। ये देखकर जू फेई काफ़ी हैरान हो जाता है कि लिनयान के पास एक लिंगबाओ भी है। तब जू फेई कहता है, ब्रदर लिनयान मुझे लगता है आपके पास काफ़ी ट्रिक्स हैं, लेकिन अब मैं अपनी सोल पावर्स को यूज़ कर आपसे फाइट करूँगा, तब शायद आप ना बच पाएँ। और फिर अपने सोल पावर से पियरलेस स्फीयर बना लेता है और जिससे लिनयान पर अटैक करता है। और तब लिनयान भी अपनी जिंगबाओ मार्शल आर्ट से उस पर अटैक करता है और हम देखते हैं दोनों अटैक आपस में टकराते हैं और दोनों ही अटैक ख़त्म हो जाते हैं, जिससे अरीना के आसपास खड़े हुए डिसाइबल्स को काफ़ी दिक्कत हो रही होती है। और वो कहते हैं लिनयान की मार्शल आर्ट्स काफ़ी पावरफुल हैं, जो ब्रदर जू फेई के अटैक को ख़त्म कर सकती हैं। और ये देखकर जू फेई कहता है, तो ठीक है, अब तुम मेरी फॉर्मेशन से बचकर दिखाओ। और लिनयान भी उसकी फॉर्मेशन बनाते हुए उसे देख रहा होता है और हम देखते हैं थोड़ी देर में उसकी आइस स्पीड फॉर्मेशन बनकर तैयार हो जाती है। और सभी डिसाइबल ये देखकर कहते हैं, अब ब्रदर जू फेई फॉर्मेशन से अटैक कर रहे हैं और लिनयान नहीं लगता कि अब उन्हें हरा भी पाएगा। तब दूसरा कहता है, अब तो लिनयान मारा ही जाएगा फॉर्मेशन के अटैक से। और फिर हम लिनयान को देखते हैं, वो भी अपनी बायन ब्लू बर्ड एरे बनाने लगता है। ये देखकर जू फेई काफ़ी हैरान रह जाता है और लिनयान भी लेवल 2 की फॉर्मेशन बना रहा होता है। और हम देखते हैं लिनयान की फॉर्मेशन बनकर तैयार हो जाती है और फिर जू फेई सोच रहा होता है, लिनयान की सोल पावर लेवल 1 के एल्केमिस्ट के बराबर है, तो मैं अभी भी इससे जीत सकता हूं। और अपनी आइस स्प्लिट फॉर्मेशन से एक बड़ा आइस क्यूब बनाकर लिनयान की फॉर्मेशन पर अटैक करता है और हम देखते हैं दोनों अटैक आपस में टकराते हैं, तो एक बड़ा ब्लास्ट होता है और हमें कुछ भी सही से दिखाई नहीं दे रहा होता है। और जब वहाँ से धुंध हटती है तो हमें पता चलता है जू फेई की फॉर्मेशन टूट चुकी होती है और ब्लू बर्ड जू फेई की तरफ अटैक के लिए जाने लगती है। ये देखकर जू फेई काफ़ी डर जाता है और हम देखते हैं जैसे ही लिनयान का अटैक जू फेई को लगता है तो वो काफ़ी घायल हो जाता है और दूर जाकर गिरता है। उसे देखकर लिनयान कहता है, क्या आप ठीक हैं। तो फिर जू फेई खड़ा होता है और खून उसके मुंह से निकल रहा होता है। ये देखकर सभी डिसाइबल बातें करने लगते हैं, क्या जू फेई हार गया है। और फिर मिस सूहान को देखते हैं, वो भी ये फाइट देख रही होती हैं और सोच रही होती हैं, पिताजी ने सही कहा था, ये लड़का एक जीनियस है। और फिर हम डेंग सेंग को देखते हैं, वो कहता है, मिस सूहान आपकी फाइट मुझसे है और आप कहाँ पर ध्यान दे रही हैं। तब
लिनयान कहता है कि मिस सुहान, क्या आपको मेरी हेल्प की ज़रूरत है? फिर हम मिस सुहान को देखते हैं, वो भी अपने रेनबो मैंग किल मार्शल आर्ट से अटैक करती हैं। ये देखकर डेंग सेंग सोच रहा होता है मिस सुहान तो लोअर प्रेफेक्चुअल लेवल की मार्शल आर्ट को यूज कर रही हैं। और फिर हम डेंग सेंग को देखते हैं, वो लॉक फेरी फॉर्मेशन से अटैक करता है और कई चेंस मिस सुहान को पकड़ने के लिए पड़ने लगती हैं। तो मिस सुहान अपने ऊपर एक सीट बनाती हैं और उससे अटैक निकलते हैं, जिससे वो चेंस टूट जाती हैं और कुछ अटैक्स डेंग सेंग को लगते हैं। तो डेंग सेंग काफ़ी घायल हो जाता है और दूर जाकर गिरता है और मिस सुहान कहती हैं कि मैं जीत गई हूँ। और फिर हम डेंग सेंग को देखते हैं, वो खड़ा होते हुए अपने बैट के अनुसार अपना कुकिंग बैग मिस सुहान को देते हुए कहता है कि मैं हार गया हूँ। और हम देखते हैं मिस सुहान भी उसके कुकिंग बैग को हंसते हुए ले लेते हैं। और तभी एक आवाज़ आती है, आज जूनियर्स की फाइट देखकर मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ये आवाज़ सुनकर सभी डिसाइबल्स उसी साइड में देखने लगते हैं और हम देखते हैं एक एल्डर फ्लैंक शॉट पर आते हुए दिखाते जाते हैं। तब लिनयान भी उन्हें देखकर सोच रहा होता है, ये स्वॉर्ड, ये तो सोल पावर किससे बनी हुई स्वॉर्ड है और इनकी एल्डर की कितनी पावरफुल सोल पावर है। और वो एल्डर फाइटिंग एरिना में आ जाते हैं। तब सभी डिसाइबल बातें कर रहे होते हैं, ये तो वाइस प्रेसिडेंट हैं। तब लिनयान सोच रहा होता है, मैंने नहीं सोचा था ये वाइस प्रेसिडेंट होंगे, टैन लिन हैं। और फिर हम देखते हैं डेंग सेंग और जूफेई उन्हें ग्रीट कर रहे होते हैं। तब वाइस प्रेसिडेंट कहते हैं, बच्ची सुहान, तुम काफ़ी टाइम से एरे मेज गिल्ड में नहीं आई। और तब मिस सुहान कहती हैं, अंकल टैन, मैं कल्टीवेशन में बिजी थी इसलिए मैं यहाँ नहीं आ पाई। तब वाइस प्रेसिडेंट कहते हैं, जब तुम आई तो मेरे एरे गिल्ड में फाइट स्टार्ट कर दी। ये सुनकर मिस सुहान कहती हैं, अंकल ऐसा नहीं है। तब अंकल वाइस प्रेसिडेंट कहते हैं, मुझे सब पता है, आप टेंशन मत लीजिए। और कहते हैं, तुम दोनों ने क्या इस फाइट से कुछ सीखा? तो डेंग सेंग और जूफे भी कहते हैं, हाँ, हमें इससे कुछ सीखने को मिला है। और फिर लिनयान की तारीफ़ करते हुए कहते हैं। तब लिनयान भी उन वाइस प्रेसिडेंट को ग्रीट करता है और कहता है, आप मेरी ज़्यादा ही प्रशंसा कर रहे हैं। तब वाइस प्रेसिडेंट कहते हैं, लिटिल फ्रेंड लिनयान, मुझे लगता है तुम्हें फॉर्मेशन में काफ़ी इंटरेस्ट है और तुमने खुद को साबित भी कर दिया है, तो क्यों ना तुम एरे गिल्ड को ज्वाइन कर लो। ये सुनकर लिनयान भी काफ़ी हैरान हो जाता है और कहता है, क्या आप मुझे बिना एग्ज़ाम के सेलेक्ट कर रहे हैं? ये सुनकर जूनियर्स काफ़ी हैरान हो रहे होते हैं और कह रहे होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट ने एक जूनियर को डायरेक्ट ही सेलेक्ट कर दे रहे हैं। और हम शो में सुहान को देखते हैं, वो सोच रही होती है, अंकल टैन भी लिनयान से फ्रेंडशिप करना चाहते हैं और इंजन मर्चेंट अलायंस ने तो लिन फैमिली से पहले ही अलायंस बना चुकी हैं। और मिस और सिस्टर जुआन भी वैसे भी बहुत ही ख़तरनाक हैं और वो एल्केमिस्ट गिल्ड को भी संभालती हैं। और तभी मुझे लगता है पिताजी ने मुझसे इसीलिए कहा था कि लिनयान से दोस्ती करके रहना। तब लिनयान वाइस प्रेसिडेंट को ग्रीट करते हुए कहता है, मैं आपका आभारी हूँ जो आपने मुझे फॉर्मेशन गिल्ड में शामिल करने के लायक समझा। तब वाइस प्रेसिडेंट लिनयान को फॉर्मेशन गिल्ड की एक ड्रेस देते हैं। तब लिनयान भी उन्हें धन्यवाद कहता है। तब डेंग सेंग भी लिनयान को बधाई देते हुए कहता है, अब आप एल्केमिस्ट गिल्ड के एक जूनियर बन गए हैं। तब लिनयान भी डेंग सेंग को धन्यवाद कहता है। तब मिस सुहान भी लिनयान के पास आकर उसे थैंक यू कहती हैं उनकी फाइट में हेल्प करने के लिए। तब लिनयान कहता है, मिस सुहान, मुझे लगता है आप दोनों लोगों को एक साथ ही हरा सकती हैं, लेकिन आपने फिर भी मुझे बुलाया। और कहता है, क्या आप मुझे मेरे रिवॉर्ड दे सकती हैं? तब मिस सुहान लिनयान को फॉर्मेशन देते हुए कहती हैं, क्या हम लोग फ्यूचर में भी एक दूसरे की हेल्प के लिए आ सकते हैं? तो लिनयान भी हाँ कर देता है। और फिर लिनयान को हम अपने रूम पर देखते हैं, वो उन दोनों फॉर्मेशन को देख रहा होता है और अपना एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।